गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम भगवान का नाम लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। अब आज का सुविचार सुनिए। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। धैर्य का अर्थ है सहनशील बनना। इसलिए अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने मन में सहनशीलता लानी होगी। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 12 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 66। आज का हमारा टॉपिक है चित्र अभिव्यक्ति। बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे भावों को अपने शब्दों में लिखना चित्र अभिव्यक्ति कहलाता है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे सामने कोई चित्र दिया हुआ है और हम उसके बारे में कुछ वाक्य लिखते हैं तो इसे हम चित्र अभिव्यक्ति कहेंगे। यह बहुत रोचक अनुभव है और इसे करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और चित्र अभिव्यक्ति से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि चित्र अभिव्यक्ति करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम उस चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और फिर उस चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं हम उस पर सोच विचार करेंगे। उसके बाद हम उन वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और फिर इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पेज नंबर 66 की रीडिंग करते हैं। देखिए, इसमें ये चित्र दिए हुए हैं। इसमें प्रगति अपनी मम्मी से कुछ बातें कर रही है। देखिए, वह अपनी मम्मी को क्या कहती है। माँ देखो, सुबह का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। तो माँ कहती है, हाँ, सूरज के आने से दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है। प्रगति, क्या तुम इस दृश्य के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकती हो। देखिए, क्योंकि प्रगति अपनी मम्मी के साथ सुबह का दृश्य देख रही थी तो मम्मी ने उसे कहा कि तुम इस दृश्य के बारे में कुछ वाक्य लिखो। देखिए, तो प्रगति ने क्या उत्तर दिया, अवश्य माँ। तो माँ ने प्रगति को सुबह के दृश्य के बारे में वाक्य लिखने के लिए कहा। आइए हम देखते हैं प्रगति इसके बारे में कौन कौन से वाक्य लिखती है। ये वाक्य देखिए जो प्रगति ने लिखे हैं, हम इसकी रीडिंग करेंगे। प्रगति ने लिखा, सूरज की किरणें चारों ओर सुनहरा रंग बिखेर रही हैं।
सुनहरा का अर्थ है गोल्डन। देखिए सुबह के समय सूरज का रंग गोल्डन होता है, इसीलिए लगता है कि आसपास का वातावरण भी सुनहरे रंग का हो गया है। उजाला हो गया है। उजाला मतलब रोशनी, सूरज निकलने पर रोशनी हो जाती है। बहुत ही खुशनुमा दृश्य है और सुबह के समय सबका मन प्रसन्न होता है। चिड़ियाँ खुश होकर आसमान में चहचहाती हुई उड़ रही हैं। लगता है भोजन की तलाश में निकली है। सुबह के समय सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इसलिए चिड़िया भी दाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। खेतों में गेहूं की बालियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही हैं। देखिए खेतों में गेहूं के पौधे पर गेहूं की बालियां लगती हैं। ये देखिए बच्चों, ये गेहूं की बालियां हैं। पहले चित्र में ये गेहूं के पौधे पर इस तरह गेहूं की बालियां लगती हैं और जब ये पक जाती हैं तो किसान इन्हें तोड़ लेते हैं और इनमें से गेहूं के दाने निकालते हैं। ये देखिए दूसरा चित्र, इसमें बालियां तोड़ी हुई हैं और उसमें से गेहूं निकाली हुई है। अब हम आगे रीडिंग करते हैं। यह सूर्योदय का दृश्य मन को लुभाने वाला है। सूर्योदय मतलब सूर्य के उदय होने का, और मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। जब सूरज उदय होता है तो वह दृश्य हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बच्चों किसी चित्र को देखकर या किसी दृश्य को देखकर उसके बारे में वाक्य लिखना ही चित्र अभिव्यक्ति कहलाता है। अब आप यह चित्र ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है और यह कहाँ का चित्र है। जल्दी से सोचिए और इसके बारे में कुछ वाक्य बनाइए। सबसे पहले बताओ कहाँ का चित्र है ये? यस, यह एक बगीचे का चित्र है। उसके बाद देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। कौन है इसमें? इसमें एक लड़की है, एक लड़की, खरगोश, और बताइए सूरज, सूरज भी चमक रहा है, और पेड़ पौधे, फूल, और देखिए वहां पर एक बिल्ली भी बैठी है। इस तरह पहला वाक्य हम बनाएंगे, यह एक बगीचे का चित्र है। उसके बाद इस चित्र में लड़की, पेड़ पौधे, फूल, खरगोश, बिल्ली आदि बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आप बताइए लड़की क्या कर रही है? लड़की पौधों में पानी दे रही है। और खरगोश कहाँ बैठा हुआ है? खरगोश पत्तों के पीछे छिपा हुआ है। सूरज कहाँ चमक रहा है? सूरज आसमान में चमक रहा है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ
आइए अब हम करते हैं रिवीजन वर्क। आज हम ग्रामर के लेसन 9 की रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्रिया। आइए बच्चों, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी, उन्हें देखकर आप मुझे बताना कि इनकी सहायता से हम क्या क्या काम करते हैं। ये देखिए, यह क्या है? ये हमारी हिंदी की पुस्तक है, ये हमारी किताब है। इसकी बताइए, इसे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किताब को हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक नोटबुक, कॉपी। इसमें हम क्या करते हैं? लिखते हैं। कॉपी पर हम लिखते हैं। ये देखिए पेन की सहायता से भी हम लिखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कैप, टोपी। आप टोपी का क्या करते हो? पहनते हैं, क्योंकि आपके बहुत सर्दी है तो आप टोपी पहनते हो। और ये देखिए, क्या है ये? मास्क। मास्क भी हम लगाते हैं, है ना? ये तो आप सब जानते ही हैं। इस तरह बच्चों, ये जो काम है, जैसे पहनना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है साहब? ये सब काम, इनको हम क्या कहेंगे? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड दिखा रही हूँ, जिसकी सहायता से आपको क्रिया शब्दों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये देखिए, क्या लिखा हुआ है इस पर? सोना। तो सोना एक क्रिया है। इनके अलावा देखिए, ये देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है? कूदना। उसके बाद हंसना। देखिए बच्चों, जब हम क्रिया शब्दों से वाक्य बनाते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे ये हंसना शब्द है, इससे अगर हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? बच्चे हंस रहे हैं। तो इस वाक्य में क्रिया शब्द है हंस रहे हैं। उसके बाद देखिए, पकाना। माँ खाना पका रही हैं। जल्दी से इस वाक्य में क्रिया शब्द छांटिए, कौन सा है? वेरी गुड, पका रही हैं। उसके बाद है बैठना। अब बैठना शब्द से वाक्य बनाइए। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। तो इसमें से वाक्य में, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या हुआ? बैठे हैं। उसके बाद है दौड़ना। बच्चे दौड़ रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए। पहला सेंटेंस है, तितली फूल पर बैठी है। इस वाक्य में क्रिया है बैठी है। तो आपने इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और इनमें जो भी क्रिया शब्द आए हैं उन्हें आपने अपनी आंसर शीट पर लिखकर मेरे पास सेंड करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ चित्र दिए हैं। आपने इन चित्रों को देखकर ये लिखना है कि ये कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं। आपने इनके कोई भी 2 काम लिखने हैं। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, एक तो आपने वर्कशीट के आंसर लिखकर मेरे पास सेंड करने हैं और आपने अपनी किसी भी बुक में से एक पिक्चर देखकर उसके बारे में 5 वाक्य अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय।